नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके बाई महेश कंटेवाल। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। कौन सा? मौलिक अधिकार। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मौलिक अधिकारों से कहीं न कहीं प्रश्न पूछा जाता है और ये मौलिक अधिकार आपको मैं बहुत सरल और सटीक तरीके से करवाने वाला हूं। देखिएगा, मौलिक अधिकार की चर्चा हम करने वाले हैं और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कौन से देश से लिए गए हैं? तो कौन से देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। गौर कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं। उसके बाद में अगली बात आती है कि भारतीय संविधान में कुल जो भाग हैं कितने हैं? 22। उन 22 भागों में से भारतीय संविधान में कुल भाग 22 हैं, उनमें भाग 3 में कौन सा? भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। पूछा जाता है कई बार कि मौलिक अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से भाग में की गई है? तो कौन से भाग में? भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगली बात आती है कि किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, गौर कीजिएगा, 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यहां तक आपने देखा। उसके बाद में अगली बात आती है कि मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं। भारतीय मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने? 7 थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। उनकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। पहला मौलिक अधिकार, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 और 6। देखिएगा, हम यहाँ 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आपको याद रखने के लिए एक सूत्र बताने जा रहा हूं। गौर कीजिएगा, पहले यहाँ आप लिखेंगे स। क्या लिखेंगे? स लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ दूसरा आधा स लिखेंगे। क्या लिखा? आधा स लिखा। उसके बाद में यहाँ खालिस्तान छोड़ेंगे 3 और 4 नंबर पर। क्या छोड़ेंगे? खालिस्तान छोड़ेंगे। उसके बाद में 5 और 6 नंबर पर फिर पुनः क्या लिखेंगे? स और स। गौर कीजिएगा, पहले स लिखा, आधा स लिखा, खाली स्पेस, फिर स और फिर स। यहां तक आप समझे। उसके बाद में यहां जो खालिस्तान छोड़ा था, यहां आप लिखेंगे शोध। क्या लिखेंगे? शोध लिखेंगे। शो और ध। इन शब्दों से, इन अक्षरों से अपन क्या बनाने वाले हैं? भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। पहला यहां देखेंगे कि इस स से आप बनाएंगे कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। देखा आपने, इस स से क्या बनाया? समानता का अधिकार बनाया। उसके बाद में यहां आधा स, इससे अपन बनाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में आप देखेंगे इस शो से क्या बनाएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रकार आपने देखा, यहां अपने 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की और इस ध से अपन बनाने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में अगला देखिएगा, इस स से बनाएंगे संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। क्या बनाएंगे? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और लास्ट, या यूं भी है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये भी आप गौर कीजिएगा। फिर लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट से क्या बनाएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय संविधान में या मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन यहाँ
वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि कौन सा मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो उसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, यहां आप लिखेंगे क्रम से 1 2 यूं 5 4 2 4 2 1। दोबारा देख लीजिएगा 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1। यहां तक आपने देखा। उसके बाद में यूं देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और यहां मौलिक अधिकार प्रारंभ होते हैं 14 से। कहां से प्रारंभ होते हैं? 14 से। तो यहाँ 14 में कितने ऐड करने वाले हैं अपन? 5 ऐड करने वाले हैं। 14 15 16 17 और 18। 14 से लेकर 18 तक। कहां से कहां तक? 14 से लेकर और 18 तक भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। दूसरा यहां आपने देखा कि यहां आपने लिखा था 4। क्या लिखा था? 4 लिखा था। तो यहां आगे करेंगे अपन किसमें ऐड? 19 में 4 ऐड करेंगे। 19 20 21 और 22। 19 से 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 23 और 24 में 23 और 24 में किसकी चर्चा की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में 25 से लेकर 28 तक भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। और अगला आप देखने वाले हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। यहां 29 और 30 में किसकी? शिक्षा या संस्कृति का अधिकार यूं भी दे सकता है या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, एक ही बात है। उसके बाद में आर्टिकल कौन सा आना चाहिए? आर्टिकल 31 आना चाहिए। लेकिन यहां अपन बात करके आए कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। वो आर्टिकल 31 में पहले एक संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको आर्टिकल 31 में पहले किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया? हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब इसको 300 क में रख दिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। बहुत प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और आर्टिकल अनुच्छेद 300 क में इसको क्या कर दिया गया? रख दिया गया। तो यहां आपने देखा कि आर्टिकल 31 की अपने चर्चा की। उसके बाद में अगला आर्टिकल आता है 32। यहां आपने एक लिखा था और यहां आर्टिकल 32 में, किसमें? आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, किन्होंने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको आर्टिकल 32 को या कौन से अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यहां आप देखेंगे कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किन्होंने इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? तो किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको
आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, क्योंकि ऊपर जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उनका कहीं न कहीं किसी प्रकार से कोई हनन होता है, तो उनकी एक प्रकार से रक्षा करने का काम करता है, वो कौन-सा करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये उनकी रक्षा करने का काम करता है। तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को। यहाँ आपने देखा कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और यहाँ आपने चर्चा की कि वर्तमान समय में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार है। कौन-सा आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में है, और इन तमाम बातों की आपने इसके बारे में चर्चा की और आपने देखा, और ज़रूर आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।